दोस्तों, यदि खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस बात को हजारों लोगों ने साबित करके दिखाया है। आज हम ऐसे ही दो भाइयों विल्बर राइट और ओलिवर राइट के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम राइट ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। विल्बर राइट का जन्म 1867, ओलिवर राइट का जन्म 1871 में अमेरिका में हुआ। इनके पिता चर्च के पादरी थे। राइट ब्रदर को बचपन में खिलौनों का बड़ा शौक था। एक बार उनके पिता ने उनके लिए उड़ने वाला एक खिलौना लाए, जिसे देखकर राइट ब्रदर काफी प्रभावित हुए। उसी समय उनके मन में आसमान में यात्रा करने का विचार आया और वे आसमान में सैर करने के सपने देखने लगे। दोनों भाइयों की पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं थी। दोनों भाइयों ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करके पतंग और अखबार का काम शुरू कर दिया, लेकिन बाद में भारी नुकसान होने की वजह से उन्हें अपना व्यापार बंद करना पड़ा। उन दिनों अमेरिका में साइकिल प्रचलन देखकर राइट ब्रदर ने साइकिल कंपनी डाली, जिसमें दोनों भाइयों को काफी सफलता प्राप्त हुई। पर आज भी राइट ब्रदर के मन में आकाश में सैर करने की दिलचस्पी थी, जिसे दोनों भाइयों ने साइकिल कंपनी के साथ ही पैराग्लाइडिंग पर प्रयोग शुरू कर दिया, जो उस समय काफी खतरनाक होता था। एक बार 1896 में एरोनॉटिक इंजीनियर और महान साइंटिस्ट लिली एंथल की पैराग्लाइडिंग पर प्रयोग के दौरान काफी ऊंचाई से जमीन पर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। लिली एंथल का पूरा जीवन पक्षियों के उड़ने और ग्लाइडर के प्रयोग में समर्पित कर दिया। साथ ही अपने प्रयोगों का विश्लेषण एक किताब में भी किया, जो राइट ब्रदर के लिए शुरुआती दिनों में काफी कारगर साबित हुई। सबसे पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया, जिसे वे पतंग की तरह रस्सी से बांधकर हवा में उड़ाते थे, जिससे उन्हें वायुयान उड़ाने का प्रथम सिद्धांत प्राप्त हुआ। जिसके बाद उन्होंने मानव युक्त ग्लाइडर बनाया और जिसको हवा में उड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उसे नियंत्रित करना अभी भी मुश्किल था। बाद में सुरक्षा की दृष्टि से राइट ब्रदर नॉर्थ कैरोलाइन चले गए, जहां ऊंची रेतीली पहाड़ी थी और वे रेत में बड़े खतरे से बच सकते थे। अगले 2 सालों में राइट ब्रदर ने लगभग 2000 प्रयोग किए। इसमें से सबसे लंबी उड़ान 600 फीट की दूरी तय की। इन सब के बावजूद ग्लाइडर को हवा में ले जाना काफ़ी मुश्किल भरा काम था, जिसके लिए उन्होंने अपने ग्लाइडर में साइकिल का पहिया लगा दिया। पहिए की वजह से ग्लाइडर को ज़मीन पर दौड़ाकर उड़ाने और लैंड करने में आसानी होती। फिर उन्होंने अपने ग्लाइडर में इंजन लगाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने कई इंजन बनाने वाली कंपनियों से बात की, पर वो इसे असंभव बताकर इनकार कर दिया। पर राइट ब्रदर ने हार नहीं मानी और बेहद हल्की और ज़्यादा पावर बनाने वाली इंजन बनाने में कामयाब हुए और इंजन युक्त पैराग्लाइडर बनाया। 1905 तक राइट ब्रदर ने अपने प्रयोगों में इतने एक्सपर्ट हो गए कि उन्होंने 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की उड़ान भरी और यह उड़ान सफल रही। पर इस उड़ान की कहीं भी चर्चा नहीं हुई। जब इस लंबी उड़ान के बारे में राइट ब्रदर ने सबको बताया तो किसी को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। 1908 में विल्बर राइट ने इस वायुयान को फ्रांस ले गए, जहां पर एक पत्रकार ने उनके वायुयान का मजाक उड़ा दिया। उस दिन विल्बर राइट ने अपनी हवा में 91 मीटर ऊंचा उड़कर 52 मील की दूरी तय करने का कीर्तिमान बनाया, जिसके लिए उन्हें फ्रांस की सरकार ने 2 लाख फ्रैंक पुरस्कार दिया और साथ ही 30 इंजन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। आगे चलकर इन्होंने 1909 में राइट कंपनी के नाम से खुद ही कंपनी शुरू की और 1912 में टाइफाइड की वजह से विल्बर ने इस संसार को अलविदा कह दिया, जिससे ऑरविल को काफ़ी आघात पहुंचा और कुछ समय तक कंपनी संभालने के बाद उन्होंने राइट कंपनी को बेच दिया और इसके बाद उन्होंने एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। 1948 में हृदय गति रुकने से ऑरविल राइट की मृत्यु हुई। दोस्तों, वे राइट ब्रदर ही थे जिनके आविष्कारों की वजह से आज हम मीलों की दूरी बेहद कम समय में तय कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी।